चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीत निरंजनम बिंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य, शाश्वत, शांत, आकाश से परे, माया रहित, बिंदु नाद और कला से अतीत उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। और मित्रों, आज हम पहुंच गए हैं महाकुंभ में श्री चंद्रमोहन जी महाराज योग साधन मंदिर प्रयागराज में, और उस कैंप के आपको दर्शन कराते हैं और हम आपको मिलवाएंगे हमारे श्री गुरुदेव श्री दासलाल जी महाराज से भी, और आपको पूरे कैंप के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। मित्रों, परम पूज्य श्री रामलाल प्रभु जी महाराज ने वर्ष 1888 में अमृतसर पंजाब में श्रीमती भगवती और श्री गंडाराम के यहाँ ये शरीर धारण किया था। प्रभु जी जन्म से ही सिद्ध योगी थे। वे अष्ट सिद्धियों के स्वामी, योग ज्ञान के तेजस्वी प्रकाश, नश्वर प्राणियों के लिए मोक्ष के स्रोत, गुरुओं के गुरु और अमर हैं। प्रभु जी 51 वर्षों तक इस शरीर रूप में रहे। वे एक ही समय में कई शरीर धारण करने में सक्षम हैं। माना जाता है कि वे नेपाल, हिमालय में अपने दूसरे शरीर रूप में मौजूद हैं और अब भी बहुत ही कम लोग उन्हें देख पाते हैं। तो पहले इनके करते हैं दर्शन और फिर हम बताते हैं आपको श्री चंद्रमोहन जी महाराज के बारे में। मित्रों, ये वर्ष 1905 की विजयदशमी का ही दिन था, जब एक अत्यंत ओजस्वी एवं दिव्य आत्मा जिला करनाल, तहसील पानीपत से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव अलूपुर में श्री पंडित देवीराम व श्रीमती चरती देवी के घर उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुई। पूज्य पिताजी ने बालक का नाम चंद्रमोहन रखा, जो आगे चलकर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर अनंत श्री विभूषित सदगुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। तो मित्रों, आज हमारे साथ हैं श्री दासलाल जी महाराज, जो कि सिद्ध गुफा सवाई आगरा से आए हुए हैं। तो यहाँ पे सेक्टर 19 में जो हमारा महाकुंभ चल रहा है, सेक्टर 19 में इस समय उनका कैंप लगा हुआ है महाकुंभ में। तो हमने यहाँ पे आके विजिट किया, इस पूरे कैंप को देखा। चंद्रमोहन महाराज जी के नाम से कैंप है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने करी हुई है, बहुत ही सुंदर रहने का। और यहाँ पे जो भी कीर्तन चल रहा है, जो भी पूजा पाठ चल रहा है, सब बहुत ही उत्तम सारा कुछ है यहाँ पे। और हमें बहुत ही किस्मत है कि हमें स्वामी जी से बात करने का भी मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो प्रणाम गुरु जी आपको। आशीर्वाद। तो गुरु जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये महाकुंभ लगा इस समय, कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, इनमें क्या डिफरेंस है? और जो ये कुंभ है, इसमें आना इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोला जा रहा है? जो इस समय इतना न्यूज चल रहा है, इतना सब कुछ बोल रहा है कि भाई जरूर एक बार आइए, तो ऐसा क्या विशेष है इसमें? देखो, इस बार जो है 144 वर्ष के बाद ये है ना महाकुंभ आया है जी। 12 साल में एक कुंभ आता है। जब ये 12 बार आता है तो 12 बारे 144। तो ये इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया है जी। तो ये बहुत ही पुण्य का काल होता है। तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घट जी, है ना। तो देवता और है ना दानवों में जब संघर्ष हुआ उस अमृत कलश के लिए जी, तो वो छीना चट्टी में 4 जगह वो अमृत टपक गया, अमृत की बूंदें गिरी है जी। तो वो 4 जगह हैं, ये इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो यहाँ पर कुंभ हर 12 साल के बाद में होता है। वैसे अर्ध कुंभ भी लोग कहते हैं, यहाँ पर अर्ध कुंभ भी होता है प्रयाग में, और जगह अर्ध कुंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुंभ का मतलब है घड़ा। अर्ध कुंभ हरिद्वार में नहीं होता? नहीं, वहाँ नहीं, यही करते हैं बस अर्ध कुंभ। 6 साल के बाद यहाँ अर्ध कुंभ होता है। तो कुंभ का मतलब है घड़ा, और वो घड़े से जो अमृत छलका है वही कुंभ है। तो जहाँ जहाँ पर पड़ा वहाँ पर ये मनाया जाता है, ये अमृत जहाँ टपका है। तो इस स्थान को बड़ा दिव्य माना गया है। और इसके अतिरिक्त प्रयागराज की महिमा अपने में इससे भी अलग है, क्योंकि यहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम भी है जी। और भी जब भगवान राम आए तो यहाँ रुके और यहाँ उन्होंने अपने चरण कमल रखे और ये भूमि पावन हुई, इसलिए भी प्रयागराज का महत्व अलग है। और पुराणों में भी प्रयागराज का महत्व ज़्यादा है,
इसको तीर्थराज कहा गया है। तीर्थों का राजा। तो जब ये या कुंभ आदि होते हैं या माघ महीने का होता है तो सारे तीर्थ जो है भारत के सब आकर के यहाँ हाजिरी मतलब लगाते हैं। ये महीना मुख्य हाँ, है। हाँ, महा जो माघ कहा हाँ, जाता है, हाँ, हाँ। वो सबसे मुख्य तो है। यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, इसलिए इसको तीर्थराज कहा गया है। तीर्थों का राजा है यहाँ पर, तीर्थराज प्रयाग, इसलिए इसका महत्व अपने में सबसे और अलग इसमें है। स्वामी जी जो ये अमृत स्नान बोले जाते हैं 6-7 डेज जो अलग अलग होते हैं, तो इसमें हमारे के नक्षत्र ग्रहों की स्थितियों के हाँ, हिसाब हाँ, से होता हाँ, है या हाँ। किस हिसाब से होता है हाँ, इसका? ग्रह नक्षत्र जो है जी बढ़िया होते हैं, उस काल में स्नान करने का बहुत ही पुण्य होता है, अक्षय पुण्य होता है। और तो ये जो जैसे साधु संत लोग स्नान करते हैं, उसके बाद हम आम जनता स्नान करते हैं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? नहीं, कि जैसे मैंने ये सुना था कि जो साधु संतों का तप होता है उनके शरीर में भी होता है, तो जब वो स्नान करते हैं तो उसी जल में जब हम लोग सारे स्नान करते हैं तो उसका भी कुछ पुण्य हमें मिलता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता तो है जी जो एक बार गंगा मैया ने कहा, देखो लोग अपने पाप धोने के लिए यहाँ आते हैं जी और मेरा क्या होगा। तो ये कहा ऋषियों ने कि भाई देखो, ये पुण्यात्मा भी आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, और जब स्नान करेंगे तो जो पापियों का पाप है वो धुल जाएगा और तुम्हें कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, है ना। उनका पुण्य, उनका तेज पुंज जो है यहाँ बिखरेगा और इससे सब यहाँ बढ़िया पवित्र वातावरण होगा, ऊर्जावान हो जाएगी ये जगह। जी तो इस प्रकार से है। और स्वामी जी कल्पवास क्या होता है? हाँ, कल्पवास का मतलब होता है 1 माह के लिए यहाँ पर एक व्रत लेकर के अनुष्ठान करना। कल्प का मतलब 1 महीना का कल्प। अच्छा, 1 महीने का। हाँ, मतलब हम कहीं भी यहाँ पे कुटिया बना के हाँ, 1 महीने तक रहे। हाँ, जो खास करके जो वानप्रस्थी लोग होते हैं, अपने कार्य से निवृत्त हो गए, 50 साल के बाद हो गए, अपनी ड्यूटी बच्चों को दे दिया, विशेष अब वो नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, ऐसे लोग जो 1 महीना लगा सके यहाँ करके एक समय भोजन करते हैं, अपने व्रत का पालन करते हैं, गंगा में स्नान रोज करते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग भोजन करते हैं, लेकिन एक समय भोजन करते हैं और यम नियम का पालन करते हैं, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं, कोई हमसे पाप ना हो इस क्षेत्र में, इसका वो लोग विशेष ख्याल रखते हैं। संकल्पित होकर के वो 1 महीना यहाँ पर अधिकतर मौन व्रत धारण करके लोग यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, हमारे जो गुरुजी हैं वो योगी तो हैं ही, बहुत इनका योग मतलब बहुत ही उच्च कोटि का है, तो अभी उतनी हम गहरी बात नहीं करते क्योंकि अभी हम महाकुंभ से जुड़ी हुई बात ही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने आपकी भगवत कथा कई बार सुनी है, आपने बहुत सारा लिखा भी है उसके ऊपर, अभी रिसेंट भी आपने कुछ 3 चैप्टर का डिटेल कुछ लिखा हुआ है, 4 चैप्टर का। अच्छा, तो गुरुजी को हमारा जो है वो भगवत गीता पे विशेष मतलब इनका रहता है, शब्द इनके पास बड़े अच्छे, इनके मुंह से जब भी आप भगवत गीता सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी कि भगवत गीता को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि हम कहीं भी सुनते हैं कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, भगवत गीता ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, गीता में 3 प्रकार की बातें हैं। पहले है कर्म योग, जो अज्ञानी लोग हैं उनको कर्म करना चाहिए, इससे आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मशोधन के लिए कर्म करना चाहिए और उसमें भी पुण्य के कर्म करना चाहिए। फिर कर्म जब हम करेंगे तो अंतःकरण पवित्र होगा, भगवान की भक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी। फिर भक्ति योग, पहले कर्म योग 6 अध्याय, फिर 12 से भक्ति योग। मधुसूदन सरस्वती जो बहुत बड़े मनीषी थे, उन्होंने गीता के 3 खंड बनाए हैं। 1 अध्याय से 6 अध्याय तक कर्म योग से संबंधित है, 6 से 12 भक्ति योग है और 12 से 18 ये जो है ज्ञान योग कहो या मोक्षदायक जो अध्याय है ना, कैवल्य मुक्ति, ये मुक्ति के 6 अध्याय है। तो पूरे गीता को हम बांटना चाहेंगे तो हम 3 भागों में बांट देंगे, कर्म, भक्ति और अंतिम में योग, आत्मज्ञान। तो इस प्रकार से, तो इसलिए गीता में सब कुछ है, ऐसी कोई चीज छोटी नहीं है जो जिसमें ना हो। और गीता को उपनिषदों का सार कहा गया। सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदना, उपनिषद गाय की तरह है और उनके दोहने वाले भगवान कृष्ण है। पराथो वत्सा सुधीर भोक्ता, और जो अर्जुन है वो बछड़ा है, बछड़ा दूध पी रहा है। गीता अमृतम महत, गीता का जो ज्ञान है अमृत है, जिसको पीने से आदमी कभी मरता नहीं, जन्म मरण के उससे
अलग हो जाता है। एक अमृत पीने का होता है, उससे देवता लोग दीर्घायु हो गए, लेकिन मरना तो तब भी पड़ता है। लेकिन जो ज्ञान है गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर जीव मरता नहीं, कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वही योग है, वही मुक्ति है। तो इस प्रकार से गीता में सब कुछ है। स्वामी जी, वैसे तो समय आपका बहुत कीमती है, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी, क्योंकि मैंने आपके योग के ऊपर ही बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है। एक बार हमारे दर्शकों को योग की महिमा और बता दीजिए थोड़े से शब्दों में। देखो, योग जो है, योग की दो धारा है। एक भगवान कृष्ण की धारा है, जिसमें गीता में भगवान ने कहा, सबसे पहले मैंने सूर्य को इसका उपदेश दिया है, सूर्य ने मनु को दिया है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। तो प्राचीन काल में जो ऋषि थे, परंपरा से ये ज्ञान दूसरे को मिलता रहा। बीच में ये धारा कट गई। अर्जुन, अब इस द्वापर में उसी ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो मैंने पहले योग सूर्य आदि को दिया है। तो एक तो धारा ये है जिसमें यह गीता के रूप में हमें प्राप्त है। दूसरी धारा है भगवान शिव की, सदाशिव की, वहाँ से भी योग निकला, योग की धार निकली है। तो भगवान सदाशिव ने ऋषियों को ये योग का ज्ञान दिया है, जिसका उपनिषदों में वर्णन है, और पार्वती को भी योग का उपदेश दिया है, ऋषियों को उपदेश दिया है, ब्रह्मा को उपदेश दिया है। भगवान शिव ने ब्रह्मा को योग का उपदेश दिया है और ये कहा, ब्रह्मा जी, चाहे ज्ञान निष्ठ हो, खूब ज्ञान आता हो आपको, ज्ञान निष्ठ हो, विरक्त हो, चाहे आप विरक्त थे, आपने सब कुछ छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, चाहे कितने विरक्त हो, है ना, धर्मज्ञो जितेंद्रिया, चाहे आप धर्म के जानकार हैं, सूक्ष्म तत्व को जानने वाले हैं, चाहे आप कितने भी संयमी हैं, बिना योगे न देव अपि न मोक्षम लभेत विधे। हे ब्रह्मा जी, बिना योग साधना के देवता भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं की लंबी आयु है, सब कुछ करने की सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं माने जाते। एक न एक दिन उनको स्वर्ग छोड़ करके नीचे आना पड़ेगा। दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करो, साधना करो, और मनुष्य जीवन में ही मुक्ति का द्वार खुलता है। साधन दान मोक्ष कर द्वारा, है ना, ये शरीर ही मुक्ति का हमारा साधन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इतना समय देने के लिए। तो मित्रों, मिलेंगे हम आपको दोबारा गुरुजी के साथ एक और नई सीरीज में, क्योंकि अभी महाकुंभ के दौरान गुरुजी के पास भी बहुत टाइम नहीं है और गुरुजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, इनको वापस भी जाना है। तो हम दोबारा किसी और एपिसोड में बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि योग जो है हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हम कैसे योग की उच्च कोटि के लेवल तक कैसे जा सकते हैं। तो वो सारा कुछ हमारे गुरुजी आपको बताएंगे। गीता में भगवान ने कहा है ना, तप ज्ञान है, ये पवित्र करने वाले हैं जीव को। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। क्या है, हम ज्ञानी भी हो जाएं तो भी जब तक ये जीवन है, यज्ञ दान और तप किसी न किसी प्रकार से करते ही रहना। तो यहाँ ज्ञानी लोग भी स्नान करने इसलिए आते हैं, उनको आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा उनको और भी पवित्रता देने के लिए या लोगों को एक उदाहरण पेश करने के लिए वो आते हैं। उनको वैसे कोई जरूरत नहीं होती। आत्मज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है उसको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो आते हैं इस प्रकार संगम में लोग आते हैं, उनको उससे लाभ होता है, उनको उससे प्रेरणा मिलती है और उनको जगह जगह भगवान किसी न किसी रूप में उपदेश देते हैं कथा के माध्यम से। तो वो सब जनता के लिए, जनता का इससे लाभ होता है कुंभ में आकर के। तो जैसे गुरुजी कल आप बात कर रहे थे कि गंगा यमुना सरस्वती का जो यहाँ पे मिलन है हमारे प्रयागराज में, तो हमारे शरीर में इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जब मिलन होता है हमारे आज्ञा चक्र पे या कूटस्थ पे, तो एक तरीके से इसी को प्रयागराज कहा गया और इसी को त्रिवेणी कहा गया। योग शास्त्र में तो योग के हिसाब से जो है हमारा महाकुंभ जो वो हमारे अंदर ही है। जब हम अपने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को एक जगह पे केंद्रित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं और ऊर्जा को कूटस्थ में केंद्रित कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मित्रों, हम लेते हैं विदा, गुरुजी से करते हैं प्रणाम और मिलेंगे आपको एक और नए एपिसोड में दोबारा से गुरुजी के साथ। प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है।
तो मित्रों, ये है इस कैंप के पीछे का एरिया जहाँ पर हम श्रद्धालु लोग, हम भक्तजन यहाँ पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भोजन भंडारा ये सब कुछ यहाँ पे होता रहता है। और साथ में आप देखेंगे जो यहाँ पे कुटियाँ बनी हुई हैं, जिसे मड़ैया भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कितनी सुंदर तरीके से बनी हुई है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे तो मुझे रमन रेती की याद आ गई मित्रों, सच में। जैसे हम रमन रेती में जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसी ही कुटियाँ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो मित्रों, अब हम निकलते हैं थोड़ा सा बाहर की ओर। और हमें बहुत ही अच्छा लगा इस आश्रम में आके, गुरुजी से बात करके और यहाँ पर सारे लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट हम आपको वीडियो में दूसरे किसी और आश्रम और किसी अखाड़े के बारे में सारा डिटेल दिखाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय मां गंगे।